हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके पर। सूत्रों वाली सीरीज में हम अध्याय नंबर 4 के सूत्र कर रहे हैं। चौथा अध्याय नाम है द्विघात समीकरण। जिस प्रकार हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था उसी प्रकार द्विघात समीकरण है। सबसे पहले इसका हम मानक रूप लिखते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप एग्जाम में पूछ सकता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात बहुपद में केवल सी तक था, इसमें बराबर 0 होता है। जहां जहां पर ध्यान रखेंगे a बराबर 0 नहीं होता है। अगर a बराबर 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम यहाँ पर द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। ये दो द्विघात समीकरण है। इसके दो मूल होते हैं। इसके कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं। दो मूल होंगे। अगर द्विघात समीकरण है तो दो मूल होंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। और दोनों अलग अलग गिने जाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। हमेशा दो मूल होंगे इसके। द्विघात बहुपद के दो शून्यांक हो सकते हैं, अधिकतम दो शून्यांक हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, लेकिन द्विघात समीकरण अगर है तो उसके मूल दो होंगे, ये बात आप याद रखेंगे। और वो मूल कौन कौन से होंगे? यानी x के बराबर है, जो x का मान होता है, जो इसको संतुष्ट करता है। यहां अगर मैं x का मान रखता हूं, उसका मान 0 आ जाए तो वो इसके मूल कहलाते हैं। और इसका मान होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का √ बटा 2a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है। अब देखो, इस समीकरण में ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये पूरा मान जो अनरूट में है, इसको विविक्त कर बोलते हैं। और विविक्त कर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये x के मान को डिसाइड करते हैं कि x का मान की प्रकृति क्या होगी। x क्या होगा, यानी वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा कि बराबर होगा, जो भी है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, पहली चीज पूछने वाली बात है इसमें क्या, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा है तो इस समीकरण के दो, यदि ये 0 से बड़ा है तो दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे। एक चीज को नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, इसका मान 0 से बड़ा आ जाता है, तो ये जो द्विघात समीकरण है इसके दो मूल होंगे, दोनों वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। दूसरी जो चीज है इसमें वो ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ये 0 से छोटे हैं तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी वास्तविक मूल अवेलेबल नहीं है, इसके अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है। तीसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर आधारित 1% आपका पक्का आएगा। लिख के ले लो आप, 1% यहां से पक्का आएगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर है, इसका मान 0 होगा। मैंने शॉर्ट भी बनाया, इस पर विशेष ध्यान देंगे। यदि इसका मान 0 है तो इसके दो मूल होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर होंगे। ये तीन चीजें आप नोट कर लेंगे। यहां से 1% पक्का आएगा। संभावना ये है कि ये तीसरे में से उठाएगा। तीसरा जो स्टेटमेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो दोनों मूल बराबर होंगे। यहां से एबेसिडर का प्रश्न बन सकता है या खालिस्तान वाला प्रश्न बन सकता है, और 1% यहां से बड़ा आएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज है वो आप अच्छे से याद कर लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो मूल बराबर होते हैं। ठीक है। अब यहां से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट बताता हूं, आप अच्छे से नोट कर लेंगे इसको। पर्सन एक बार शॉर्ट में आता है, कई बार क्या कह देता है, जैसे कोई आपको समीकरण दे देगा और कह देगा कि इसके दोनों मूल बराबर है तो x का मान क्या होगा। तो यदि यदि दोनों मूल बराबर हो, दोनों मूल बराबर हो बराबर हो तो ये नोट लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट है। दोनों मूल बराबर हो तो x का जो मान आएगा वो, यानी जो दोनों मूल बराबर है वो कौन से होंगे, -b/2a
और माइनस बी बटा 2a होंगे, दोनों सेम ही है, माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a। ये आया कैसे, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है सीधा, आप एबीसीडी में पूछ ले तो शॉर्ट में कर सकते हो प्रश्न को, ये याद रखेंगे। ऐसा भी एबीसीडी में दे सकता है कि एक समीकरण के दो मूल बराबर हैं तो निम्न में से सत्य है, या खालिस्तान में पूछ सकता है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो जीरो हो गया, और हम जानते हैं कि देखो एक्स का मान तो यहाँ पर देखो ये था, एक्स का मान ये, अब यहाँ पर जो अनरूट में है, जो अनरूट में है इसका तो मान जीरो हो गया है, तो ये पूरा जीरो हो जाता है, तो यहीं से एक्स के बराबर क्या आता है माइनस बी प्लस माइनस, इसका मान पूरे का जीरो हो जाएगा तो यहाँ जीरो लिख देंगे बट्टा में 2a। अब ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो क्या फर्क पड़ता है, तो माइनस बी बट्टा 2a माइनस बी बट्टा 2a, ये इसके दो मान आ जाएंगे। तो इतने सूत्र बनते हैं, अच्छे से याद कर लेंगे। देखो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एक तो आपको मानक रूप पूछ सकता है जहां एक्स का बराबर सॉरी जहां पर आपको ए बराबर जीरो नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा ये इसका एक्स का मान पूछ सकता है, जो ये सूत्र दे रखा है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, सीधी धराचार्य सूत्र बोलते हैं इसका, इसका नाम क्या है सीधी धराचार्य सूत्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो मूल होते हैं उनकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारे पास में तीन चीजें होती है, उनके मूलों की प्रकृति, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो से बड़ा होता है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे भिन्न भिन्न होंगे, नोट कर लो अपनी कॉपी में। यदि ये जीरो से छोटा होता है तो दोनों मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो होता है तो दोनों मूल बराबर होंगे और वो दोनों मूल ये होंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक शॉर्ट तरीके से प्रश्न पूछते हैं जिसके बारे में बता बता देता हूँ आपको। कई बार पूछ देता है कि द्विघात समीकरण दे दिया आपको, मान लो समीकरण दे दी, जैसे मान लो 2x² प्लस 4x माइनस 10, ये समीकरण दे दिया आपको बराबर में जीरो, और आपको पूछ ले कि इसके शून्य सॉरी मूल्यों का योग क्या होगा। शून्यक तो किस में होते हैं, बहुपद में होते हैं, इसमें मूल्यों का योग पूछ ले आपको। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं इसके मूल ज्ञात कर लेंगे, यानी पहले 4x को तोड़ेंगे, फिर गुणनखंड करेंगे, फिर दोनों मूल ज्ञात करेंगे और फिर उनको जोड़कर बताएंगे। आपको ऐसा नहीं करना, मैंने शॉर्ट में भी बताया था, ध्यान रखना है, आपको शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था। अगर आपको इसके मूल्यों का योग पूछ ले तो उसी प्रकार करना है जिस प्रकार हम एल्फा प्लस बीटा करते थे। एल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, तो यहाँ पर देखो बी का मान कितना है माइनस बी का मान है 4, तो माइनस सूत्र से 4 बट्टा ए कितना है 2, तो 2 का भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा -2, यानी इस समीकरण के जो मूल होंगे उनका योग कितना आएगा -2 आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इस प्रकार आप दोनों चैप्टर को मिक्स करके पढ़ेंगे, यानी द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण इन दोनों को आप साथ में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका चौथा पार्ट है, उसके समीकरण जो द्विघात समीकरण वाला चैप्टर था उसके सूत्र है वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं हम पांचवें पार्ट में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।